ये पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे बैठे हुए थे तुर्कमेनिस्तान में, और उन्होंने मिलना था प्रेसिडेंट पुतिन से, लेकिन वो लेट आए या वो 40 मिनट वहाँ पहुँच नहीं सके। इस वक्त शर्म से डूब मरने को दिल करता है जब देखते हैं कि हमारा अगला वजीर आजम किस तरह से मुल्क को सरेआम बदनाम कर रहा है। Beggars can't be choosers. Please understand that. हमें अपनी कौम का पेट पालना, खुदा की कसम खाते हैं कि जो ऑप्टिक्स बन रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये ऑप्टिक्स हैं जिसमें प्राइम मिनिस्टर बैठे हुए हैं, उनकी डेलीगेशन टीम बैठी हुई है और प्रेसिडेंट पुतिन का वेट हो रहा है। अब ये नहीं पता ये 1 मिनट का वेट है, 5 मिनट का वेट है, 40 मिनट का वेट है। यतीमों के सरों पर दस्ते शफ़क़त हमें रखना, हमें अपना जो गरीबों को उनको पढ़ा लिखा कर काबिल बनाना है और इस कौम का तवाना उनका हमने बनाना है, उनके डोर्स बनाने हैं। अब वजीर आजम ये कहता है कि बेगर्स आर नॉट चूजर्स, हमें गुलाम कह रहा है, हमें बेकारी कह रहा है, हमें फकीर कह रहा है। जहाँ पे प्रेसिडेंट पुतिन मौजूद नहीं है, शायद उनको बैठना नहीं चाहिए था और उनको इंतजार नहीं करना चाहिए था। तो क्या मतलब ऊपर हाथ पकड़ के साथ ही ले जाता तो कहता चाचू जी आप मुझे करवा ही आए मतलब बाथरूम पास ही खड़े हो जाइएगा। यकीन करें अगर पुतिन इनको ये कहते तो ये कभी इनकार ना करते, ये बल्कि कहते कि आप कीजिएगा और मैं खड़ा होके वहाँ पर सी वो जो, और सारी बुराइयाँ, सारी खामियाँ, सारी कुताइयाँ, सारी बेज़ाब्तगियाँ मेरी टोकरी में डाल रहे हैं। तरफ रवान दवान थे कि दरमियान में इन्होंने कट मारा और हाथ दे दिया। उसके बाद अब आप खुद ही वीडियो में देखिए कि वो कभी ऊपर हो रहे हैं कभी नीचे हो रहे हैं, जाहिर है प्रेशर है उसमें, वो क्या करें। और लेकिन ये रशियन आरटी चैनल ने कुछ विजुअल्स रिलीज किए हैं जिसमें ये महसूस किया जा सकता है, देखा जा सकता है कि प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो इंतजार कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फ्लैश लाइन पे। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में एक ऐसी घटना घटी है जिसने पाकिस्तान को झकझोर कर रख दिया है। बात हो रही है रूसी राष्ट्रपति पुतिन और पाकिस्तान के उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल की मुलाकात की। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल को रूसी राष्ट्रपति से मिलने के लिए कथित तौर पे 40 मिनट तक इंतजार करना पड़ा। कूटनीतिक हलकों में इस लंबे इंतजार को एक अभूतपूर्व अपमान और पाकिस्तान के प्रति रूसी राष्ट्रपति की उदासीनता के तौर पर देखा जा रहा है। यह 40 मिनट का विलंब पाकिस्तान के लिए सिर्फ समय की देरी नहीं बल्कि वैश्विक पटल पर प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है। पाकिस्तानी मीडिया और जनता इस घटना से बेहद बौखलाए हुए हैं। सारे लोगों के लिए भी एक वार्निंग है कि जब कल का सूरज चढ़ेगा तो ये तोता चश्म सियासतदान, ये फ़ायदे लेने के लिए रकू के आलम में सलामें ठोकने वाले कल आज के लोगों पर गरज। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे बैठे हुए थे तुर्कमेनिस्तान में, और उन्होंने मिलना था प्रेसिडेंट पुतिन से, लेकिन वो लेट आए या वो 40 मिनट वहाँ पहुँच नहीं सके। ये आरटी इंडिया अमूमन थोड़ा सा ये वो ऐसी पाकिस्तान के हवाले से क्रिटिकल चीज़ें दिखाता है, लेकिन बहुत सारी सिचुएशन ऐसे है कि जो ऑप्टिक्स बन रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये ऑप्टिक्स हैं जिसमें प्राइम मिनिस्टर बैठे हुए हैं, उनकी डेलीगेशन टीम बैठी हुई है और प्रेसिडेंट पुतिन का वेट हो रहा है। अब ये नहीं पता ये 1 मिनट का वेट है, 5 मिनट का वेट है, 40 मिनट का वेट है, कितना वेट है। लेकिन क्योंकि वो ऐसी सिचुएशन बन गई है तो वो जहाँ पे प्रेसिडेंट पुतिन मौजूद नहीं है, शायद उनको बैठना नहीं चाहिए था और उनको इंतज़ार नहीं करना चाहिए था। तो क्या मतलब सिचुएशन थी। और ये जो एक रशिया का आरटी चैनल है उसने कुछ विजुअल्स रिलीज किए कि जी पाकिस्तान का पीएम जो है वो फिर वो प्रेसिडेंट पुतिन की एक जो और उनकी मीटिंग थी पुतिन की और क्या नाम है उनका यार, उर्दगान की मीटिंग, उसमें घुस गए, इस तरह की बातें जो हैं, और फिर वहाँ से बाहर निकले। तो मतलब इस तरह की बातें की जा रही हैं कि शेड्यूल प्राइम मिनिस्टर वो ठीक नहीं था, या उसके बारे में एक तासुर था कि जी पाकिस्तान का वजीर आजम जो है, अब ये किसने करना होता है सारा, ये फॉरेन ऑफिस ने करना होता है, फॉरेन ऑफिस में प्रोटोकॉल ने करना होता है करेगा। क्योंकि इस वक्त अमरीकियों के हक में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब का भी एक बड़ा बयान सामने आया है। इस वक्त
शर्म से डूब मरने को दिल करता है जब देखते हैं कि हमारा अगला वजीर आजम किस तरह से मुल्क को सरेआम बदनाम कर रहा है। यकीन करें कलेजा मुंह को आता है, यकीन करें मर जाने को दिल करता है, मुल्क छोड़ जाने को दिल करता है। पूरी रात यह बात सोच सोच कर नींद नहीं आई। आप मेरी आंखें देख सकते हैं। आपका आने वाला वजीर आजम यह कहता है कि बेगर्स आर नॉट चूजर्स। हमें गुलाम कह रहा है, हमें बेकारी कह रहा है, हमें फकीर कह रहा है, हमें मंगता कह रहा है, हमारी खुददारी पर हमला कर रहा है, हमारी गैरत पर हमला कर रहा है, हमें अमेरिकी गुलाम बना रहा है और कहता है हां हम हैं गुलाम, बेगर्स आर नॉट चूजर्स। यह बात मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। पता नहीं आप कैसे बर्दाश्त करके बैठे हुए हैं। कहता है बेगर्स आर नॉट चूजर्स, कि बेगर्स फकीर बेकारी खैरातिये कभी चूजर्स नहीं होते। हां हम हैं गुलाम। हम भी कुछ देर पहले मैं लाइव था, मखदूम शहाब, साजिद गोंदल साहब, हम एक लाइव सेशन कर रहे थे। उसके अंदर मैंने बताया पाकिस्तानी, हम पाकिस्तानी वो हैं जो दुनिया में सबसे ज्यादा ज़कात देते हैं। तो लिहाजा एक ही वक्त में हम दुनिया में सबसे ज्यादा ज़कात भी देते हैं, एक ही वक्त में हम बेकारी भी हो गए। तो मैंने ये बताया कि हम बेकारी नहीं हैं, बेकारी ये लोग हैं, हम ज़कात देने वाली। आप आज़ाद नहीं हैं, आप खुद मुख्तार नहीं हैं, तो आप तमाम पाकिस्तानी फैसला खुद कर लें कि आपने किस शख्स के साथ जाना है। एक शख्स कहते हैं आप खुददार हो, खुदा के अलावा किसी के सामने ना झुको, उड़ो तुम शाहीन हो, उठो उठो तुम शाहीन हो। एक शख्स हमें रेंगने पर मजबूर कर रहा है। जंग जनाब खतरनाक हो चुकी है। आर्मी चीफ बामुकाबला कप्तान, कैप्शन आपने पढ़ ली। खान साहब ने कहा कि देखिए हम किसी जंग के अंदर नहीं पढ़ना चाहते, लेकिन आर्मी चीफ कमर बाजवा साहब ने आज एक बड़ी स्टेटमेंट दी है। वो कहते हैं कि रशिया जो यूक्रेन में कर रहा है उसकी हम मजम्मत करते हैं। रशियन एग्रेशन की आर्मी चीफ कमर बाजवा साहब ने मजम्मत की है। रियासत पाकिस्तान यानी हुकूमत पाकिस्तान, दफ्तर खारजा, वजीर खारजा, वजीर आजम ने मजम्मत नहीं की, लेकिन आर्मी चीफ साहब ने मजम्मत कर। तो लिहाजा इस वक्त इस तरह की चीजें हैं। बहरहाल ऑल व्हाट आई नो है कि पाकिस्तान के जो प्रोटोकॉल चीफ हैं टीपू सुल्तान, ही इज अ वेरी कॉम्पिटेंट ऑफिसर, आई नो, और बड़ा अच्छा वो कॉम्पिटेंट है, इसमें तो कोई शक नहीं है। और दूसरी बात ये भी है कि वो हमेशा इन चीज़ों का ख्याल रखा जाता है। लेकिन समटाइम्स ऐसे होता है, जो मैं बता दूं, कि जब बहुत सारे लीडर्स हों एक ही जगह में, एक ही बिल्डिंग के अंदर, बहुत सारी मीटिंग्स हों, साथ साथ हॉल हों, उन हॉल्स के अंदर जो है वो मीटिंग्स हों, तो थोड़ा सा डिफरेंट एंड डिफिकल्ट लगता है कि इस कमरे से निकल के उस कमरे में जाना है, उस कमरे से लेके इस कमरे में आना है। तो ये होती हैं चीज़ें ऐसे। लेकिन अब ये नहीं पता कि ये क्या ऑप्टिक्स हैं, इन ऑप्टिक्स की क्या वैल्यू है। लेकिन ये रशियन आरटी चैनल ने कुछ विजुअल्स रिलीज किए हैं जिसमें ये महसूस किया जा सकता है, देखा जा सकता है कि प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि हु इज़ रिस्पॉन्सिबल इन केस दिस हैज़ हैपेंड, कौन इसका वो है, ठीक है ना जी। अब इंडियन मीडिया इसको उठा रहा है जी, इंटरनेशनल बेइज्जती होती है। मैं सुमिता प्रकाश को देख रहा था जी, देखिए। और फिर इंडिया का, क्योंकि आजकल पुतिन साहब से वैसे ही मोहब्बत ज़्यादा है, तो वो समझते हैं कि जी पुतिन के साथ सिर्फ हमारे ही ताल्लुक है, ठीक है ना जी।